सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत सद्गुरु कबीर साहिब के जीवन दृष्टांत पर आधारित सद्गुरु कबीर जीवन दर्शन। ये प्रस्तुति विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहिब द्वारा सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। सद्गुरु कबीर साहिब का लहरतारा में प्राकट्य सन्मार्ग से विचलित और वास्तविक लक्ष्य से भटके हुए मानव को यथार्थ दिशा निर्देश के लिए अनादि ब्रह्म सत्य पुरुष परमात्मा की दिव्य विभूति को धराधाम पर आना पड़ता है। 15वीं शताब्दी में ऐसी ही दिग्भ्रमित मानवता व्याकुल हो रही थी। तत्कालीन दो मुख्य धर्मों में परस्पर असहिष्णुता व्याप्त थी। हिंदू मुस्लिम, ब्राह्मण मुल्ला, स्पृश्य अस्पृश्य में वैमनस्य की आंधी फैल रही थी। आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही थी। लोग रूढ़ियों और ब्रह्माडंबरों में ही लिप्त थे। भ्रष्टाचार, अनैतिकता, असहिष्णुता का नग्न तांडव हो रहा था। निरंकुश शासक निरीह प्रजा पर कहर ढा रहे थे। ऐसे समय प्रसुप्त मानवता को जगाने के लिए भारत के ऐतिहासिक धरातल पर सद्गुरु कबीर का शुभ अवतरण हुआ। संवत 1455 ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के मांगलिक ब्रह्म मुहूर्त में काशी के समीप लहरतारा तालाब के तट पर स्वामी रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद जी ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्हें आंखें खोलनी पड़ी। गगन मंडल से एक दिव्य प्रकाश पुंज तालाब में पूर्ण विकसित कमल पुष्प पर उतरा। क्षणमात्र में वह प्रकाश पुंज बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वामी अष्टानंद जी उस अलौकिक घटना से चकित हो गए। उस घटना का अर्थ जानने के लिए वे अपने गुरु के पास चले गए। प्रकाश पुंज के रूप में अवतरित वही बालक आगे चलकर सद्गुरु कबीर साहिब के नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। इस संदर्भ में ये दोहा प्रसिद्ध है, गगन मंडल से उतरे सद्गुरु सत्य कबीर, जल्द मानही पौड़न किए सब पैरन के पीर। नीरू नीमा को सद्गुरु के बाल स्वरूप की प्राप्ति उस दिन प्रातः नीरू और नीमा नामक जू लाहा नव दंपति नीमा के मैके से काशी शहर की ओर लौट रहे थे। मार्ग में तालाब को देखकर नीमा को हाथ मुंह धोने की इच्छा हुई। पति से पूछकर नीमा तालाब पर गई। हाथ मुख धोते समय उसे नवजात बालक की किलकारियां सुनाई दी। जहां से आवाज आ रही थी, वहां का दृश्य देखते ही वह मुग्ध हो गई। उसने देखा कि एक पूर्ण विकसित कमल पुष्प पर अलौकिक कांति से युक्त अत्यंत सुकोमल शिशु किलोल कर रहा था। उस बालक के अलौकिक सौंदर्य से चुंबक की तरह वह खींचती चली गई। उसने अपने पति को पुकारा। नीरू भी उस बालक के सौंदर्य को देखकर चित्र लिखित सा हो गया। नीमा अपने हृदय में उठ रहे स्नेह और आनंद के ज्वार को नहीं रोक सकी। उसने आगे बढ़कर उस बालक को उठाकर हृदय से लगा लिया। नीमा का मात्र हृदय उस दिव्य बाल स्वरूप के स्पर्श से धन्य हो गया। नीरू ने प्रथम सोचा कि ये किसी का बालक होगा। उसने चारों तरफ आवाज लगाई, किंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। नीरू की शंका मिटाने बाल स्वरूप सद्गुरु बोल पड़े, अब हम अविगति से चली आए, मेरा भेद मरम नहीं पाए। नहीं, हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक हवै दिखलाए। काशी शहर जंगल बिच डेरा तहां जुलाहा पाए। अगले जन्म हम कॉल किया था तब तेरे घर आए। नीमा ने अपने पति को मना लिया कि वो उसे उस बाल स्वरूप को घर ले चलने की अनुमति दे। दोनों बालक को घर ले आए। इस तरह नीमा और नीरू बाल स्वरूप सद्गुरु के पालक माता पिता बन गए। नीरू के घर नामकरण प्रसंग। जब नीरू और नीमा बाल स्वरूप सद्गुरु को लेकर घर पहुंचे तब समाचार सुनकर अनेक स्त्री पुरुष बाल स्वरूप का दर्शन करने नीरू के घर आए। उस बालक की दिव्य छवि देखकर सब कोई मंत्रमुग्ध से हो गए। फिर भी कुछ लोगों ने बालक के धर्म जाति की पूछताछ की। नीरू ने उन्हें बताया कि पूर्ण विकसित कमल पुष्प पर किल्लोल करता हुआ यह अलौकिक बालक उसे लहरतारा तालाब में प्राप्त हुआ। शीघ्र ही यथा समय नीरू ने बालक की नामकरण विधि के लिए पंडित एवं काजियों को बुलाया। पंडित समय तिथि आदि का विचार कर नाम निर्धारण करने के लिए सोचने लगे। उधर काजी ने अपने मजहब के अनुसार कुरान खोला तो वहां नाम निकला कबीर। काजी ने बार बार किताब खोली किंतु हर बार वही नाम निकला कबीर। काजी और पंडितों की असमंजसता को मिटाने के लिए बाल स्वरूप सद्गुरु स्वयं धीर गंभीर वाणी में बोल पड़े, आप लोग मेरे नाम की चिंता मत करें।
मैंने अपना नाम स्वयं चुन लिया है। इस कलयुग में कबीर नाम से जाना जाऊंगा। हते विदेह देह धरी आए, काया कबीर कहाए। बाल स्वरूप की वाणी सुनकर पंडित काजी सब चकित हो गए। बाल स्वरूप सद्गुरु के दूध ने पीने के कारण माता नीमा चिंतित थी। तब सद्गुरु ने कहा, हमारे आहार की चिंता मत करो, हम तो विदेह स्वरूप हैं। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्नाहार करता नहीं ताका नाम कबीर। अपनी अलौकिकता का परिचय कराने के लिए सद्गुरु ने 7 दिन की बिन ब्याही बछड़ी को मंगाकर उसका दूध दुहने के लिए कहा और वो दूध सद्गुरु ने पिया। काजी पंडित एवं जनता को प्रथम उपदेश। समयानुसार सद्गुरु की अनेक बाल लीलाएं हुई। 11 वर्ष की अवस्था में सद्गुरु कबीर साहब ने काजी पंडित और जनता को सत्य धर्म का उपदेश देना प्रारंभ किया। जनता को सत्य, एकता, अहिंसा, एकेश्वरवाद, विश्वबंधुत्व का सद्गुरु ने उपदेश दिया। सद्गुरु की वाणी में प्रेम और मधुरता का ऐसा आकर्षण था कि दूर दूर से लोग उनके सुमधुर वचनों को सुनने के लिए आने लगे। उस प्रेममय वाणी से जनता प्रभावित होने लगी। सद्गुरु कहते कि परमात्मा एक ही है, वो सबसे प्रेम करता है, सब उसी की संतान है। कोई उच्च या नीच वर्ण का नहीं है, सबको उसकी भक्ति का समान अधिकार है। किशोर कबीर साहब कहते कि यदि परमात्मा पंडित और मुल्लाओं को उच्च वर्ण का और अन्य को नीच वर्ण का बनाना चाहता तो उन्हें जनेऊ और सुन्नत करा के पैदा करता, किंतु ऐसा नहीं है। परमात्मा के दरबार में सब बराबर हैं। अनेक पंडित और मुल्ला किशोर कबीर के तर्कों का जवाब नहीं दे पाए। वे सत्य को सहन नहीं कर सके। सद्गुरु की लोकप्रियता से जलने लगे। जब वे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए तब उन्होंने कहना शुरू किया कि कबीर के कोई गुरु नहीं है। गुरु के बगैर ज्ञान में कोई प्रामाणिकता नहीं होती। यद्यपि सद्गुरु स्वयं पूर्ण ज्ञान के अवतार थे, उन्हें गुरु धारण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। फिर भी गुरु परंपरा का निर्वाह करने हेतु तत्कालीन प्रतिष्ठित संत स्वामी रामानंद जी को आपने गुरु बनाने का निश्चय किया। स्वामी रामानंद जी से गुरु दीक्षा प्राप्ति सद्गुरु विदेह स्वरूप तथा ज्ञान रूप होते हुए भी आपने मानव शरीर धारण किया। गुरु परंपरा को आदर देने के लिए कबीर साहब ने स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाने का निश्चय किया। स्वामी रामानंद जी एक प्रतिष्ठित वैष्णव संत थे। सद्गुरु कबीर साहिब जानते थे कि स्वामी रामानंद जी मात्र उच्च वर्ण के लोगों को दीक्षा मंत्र देते हैं। सद्गुरु ने स्वामी जी को वर्णभेद के जाल से बाहर निकालने के लिए तथा न कल्याण हेतु उन्हें सार्वभौम प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए उन्हें गुरु रूप में चुना था। अपनी कार्यसिद्धि के लिए सद्गुरु ने एक युक्ति रची। एक दिन सद्गुरु कबीर गंगा जी के पंचगंगा घाट नामक स्थान पर घाट की सीढ़ियों पर जाकर बाल स्वरूप धारण कर लेट गए। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उसी घाट पर गंगा स्नान हेतु जाया करते थे। सीढ़ियों से उतरकर स्वामी जी उस स्थान पर आए जहां कबीर साहिब निश्चल स्थिति में लेटे हुए थे। अंधेरे के कारण स्वामी जी कबीर साहिब को देख नहीं सके। उनकी खड़ाऊं कबीर साहिब के शरीर में लगी। बाल स्वरूप सद्गुरु रोने लगे। आवाज सुनकर स्वामी रामानंद जी ने जाना कि कोई बालक यहाँ सोया हुआ है। उन्होंने बाल स्वरूप कबीर को उठा लिया और सिर पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटा रो मत, राम राम कहो। उस समय झुके हुए होने के कारण स्वामी जी के गले से तुलसी माला कबीर साहिब के गले में जा गिरी। इस तरह सद्गुरु कबीर साहिब स्वामी रामानंद जी के शिष्य बने। स्वामी रामानंद जी के आश्रम में 2 रूपों में सद्गुरु कबीर स्वामी रामानंद जी का शिष्यत्व स्वीकार कर सद्गुरु कबीर साहिब एक वैष्णव की तरह धार्मिक विषयों पर उपदेश करने लगे। जब लोगों ने पूछा तब उन्होंने बताया कि वे स्वामी रामानंद जी के शिष्य हैं। लोगों ने इस बात की सूचना स्वामी रामानंद जी को दी। स्वामी जी ने कहा, मैंने न तो कबीर साहिब को दीक्षा दी है, न तो शिष्य बनाया। स्वामी रामानंद जी ने कबीर साहिब को आश्रम बुलाया। जब कबीर साहिब आए तब स्वामी जी अपने पूजा स्थान से बाहर आए बगैर ही दीक्षा के संबंध में पूछने लगे। तब कबीर साहिब ने उन्हें पंचगंगा घाट पर बने प्रसंग की याद दिलाई। स्वामी जी को याद आया कि उन्होंने जरूर एक बालक को गोद में लेकर राम राम कहने को कहा था, लेकिन वो बालक ही था, कोई किशोर नहीं।
उस समय तत्काल सद्गुरु कबीर साहिब ने अपने को 2 रूपों में प्रकट किया, बाल स्वरूप में स्वामी रामानंद जी के समक्ष तथा किशोर स्वरूप में जनता के बाल स्वरूप कबीर स्वामी जी से बोले, गुरुदेव, क्या मैं आपको इस रूप में नहीं मिला था? स्वामी रामानंद जी अत्यंत चकित हो गए। कबीर साहिब को देखकर स्वामी जी को उनकी दिव्यता में विश्वास हो गया। उसी समय पूजा कुटीर का द्वार खोला। बाहर खड़े हुए लोगों ने कबीर साहिब के दोनों रूपों का दर्शन किया। इस चमत्कार को देखकर जनता धन्य धन्य कहने लगी। आगे चलकर सद्गुरु कबीर साहिब ने स्वामी जी के अंतःकरण से युक्ति प्रयुक्ति पूर्वक वर्णभेद की भावना दूर करा दी। सद्गुरु की प्रेरणा से ही स्वामी जी ने रविदास जी, सेना, पीपा आदि को जाति वर्ण के बंधन तोड़कर शिष्य बनाया था। सद्गुरु कबीर जीवन दर्शन के इस प्रकरण में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब।